नमस्कार व्यापारी मित्रों, जय श्री श्याम। BNB लॉ अपडेट GST आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल खत्म होने पे आ गया 2024, लेकिन 2025 के लिए सरकार के द्वारा फटाका फूट गया। काफी इंतजार था इस चीज का। आज सरकार ने कल फटाका फोड़ दिया। 17 दिसंबर 2024 एक GST के पोर्टल पे एडवाइजरी आई है। वो एडवाइजरी क्या है उसको समझना है। इससे आपके व्यापार में काफी कुछ बदलाव आने वाला है। वो बदलाव क्या है? आज हम एक ई-वे बिल, ई इनवॉइस बनाने के लिए हमारे पे कुछ कानूनी नियम होते हैं। ई इनवॉइस के लिए हमारा टर्नओवर यदि 5 करोड़ से ज्यादा था तो हमें ई इनवॉइस बनाना पड़ता है। और ई-वे बिल हमारा एक वैल्यू से ज्यादा के गुड्स का मूवमेंट होता है तो हमें बनाना पड़ता है। अब इसमें चेंज क्या किया? जीएसटी में नॉर्मली लॉगिन करने के लिए जीएसटी के किसी भी सिस्टम पे, चाहे ई-वे बिल सिस्टम हो चाहे ई इनवॉइस सिस्टम हो, इसमें लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड होता है। इसमें सरकार ने कुछ लोगों पे जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक है उसे पहले मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि लॉगिन करने के बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी आता था एक नंबर पे। वो ओटीपी डालने के बाद ही ई-वे बिल और ई इनवॉइस बनता था। ये नियम पहले 100 करोड़ से अधिक के व्यापारियों के लिए था, और कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल था। लेकिन 1 जनवरी 2025, मित्रों याद कर लो, 1 जनवरी 2025 यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है तो आप ई-वे बिल और ई इनवॉइस नहीं बना पाएंगे। ई-वे बिल और इनवॉइस नहीं बना पाएंगे अगर आपने ओटीपी डाल के लॉगिन नहीं किया तो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपल्सरीली रजिस्टर्ड मोबाइल के थ्रू ही ई-वे बिल और ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन होगा और वहीं से ये बनाना पड़ेगा। पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर अब है सेकंड फैक्टर क्या कि 20 करोड़ वालों के ऊपर तो ठीक है भैया, 1 जनवरी से लागू हो रहा। यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है तो 1 फरवरी 2025, जिस दिन सरकार के द्वारा बजट अनाउंस होता है, उस दिन से नया फटाका है कि 1 फरवरी 2025 से आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि एक और ऑथेंटिकेशन यानी कि ओटीपी लेके कंपलसरी हो जाएगा 1 फरवरी से। तभी आप ई-वे बिल और ई इनवॉइस बनाएंगे। और 1 अप्रैल 2025 से सभी डीलर्स को कितना भी टर्नओवर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ही लॉगिन करने के बाद, आपको ओटीपी डालने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे और ई-वे बिल और ई इनवॉइस बना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फटाका है। तो प्लीज एंड प्लीज चेक कर लो कि आपका ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और अगर समझिए आप कवरेज में नहीं है या आप कहीं दुकान के बाहर है तो आपका अकाउंटेंट और व्यापारी, आपके अकाउंटेंट ई-वे बिल नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसके पास ओटीपी नहीं रहेगा। हमारा धंधा डिस्टर्ब होगा। इसमें कई ऑप्शन और ये जो है जिसमें सब यूजर वगैरह करना है, उसके लिए अगर आप चाहे तो मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते, या तो मैन्यूल्स में बहुत अच्छी जानकारी दिए, पढ़िए, या अपने कर सलाहकार से मिलिए, आपको डेफिनेटली गाइड मिल जाएगा। क्रिएटिंग सब यूजर ऑप्शन है, बट मेनली समझ जाइए 20 करोड़ वाले के ऊपर वाले 1 जनवरी, 5 करोड़ के ऊपर वाले 1 फरवरी और बाकी सबके सब 1 अप्रैल 25 से ई-वे बिल, ई इनवॉइस बनाने के लिए ओटीपी डाल के लॉगिन करना कंपलसरी है। एक बदलाव। दूसरा बदलाव, अब ई-वे बिल किसी भी टाइम पे डॉक्यूमेंट डेट से विदिन 180 डेज ही बनेगा। पहले क्या करते थे, हम बिल बना देते, सेल बिल बना देते थे, बिल डेट आज की हो गई है, इसका डिस्पैच हम कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, तो ई-वे बिल चलता था। अब इसका सरकार ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। ई-वे बिल डॉक्यूमेंट डेट से 180 डेज के अंदर में कंपलसरी बनना है। बाद में ई-वे बिल चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। डॉक्यूमेंट डेट उससे पहले की एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक और नियम था कि 360 डेज से ज्यादा ई-वे बिल एक्सटेंड नहीं होगा। वो नॉर्मली कभी नहीं होता है, पहले भी नहीं था क्योंकि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की वैलिडिटी होती थी, बट उसको भी एक 360 डेज का रिस्ट्रिक्शन डाला है। सरकार काफी चीजों को लिंक करना चाहती है, ई-वे बिल, ई इनवॉइस, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9, सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक चैनल से लाना चाहती है। साथ में फास्टैग का भी लिंक लगाती है।
तो आपसे निवेदन है, समझदार बनिए, सतर्क रहिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ सीए प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।